साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। आज महाभारत में मैं सीधे सीधे बोल रही हूं कि हिंदुत्व पर विलाप और मुगल महानता का जाप क्यों है। यह सियासत का तकाजा है या फिर सोच ही ऐसी है। सवाल इसलिए है कि आज पूरा कांग्रेसी कुनबा हिंदुत्व पर प्रवचन दे रहा है, हिंदुत्व को निशाना बना रहा है, लेकिन मुगलिया मोहब्बत में बिछा जा रहा है। देश में किसी से भी पूछा जाए कि मुगल काल का जिक्र किया जाए तो क्रूरता के किस्से उनके हिस्से में आते हैं। बाबर से लेकर औरंगजेब तक के इतिहास में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध पर अत्याचार की कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन कांग्रेस को मुगल शासन रास आ रहा है। मणिशंकर अय्यर ने मुगलों की महानता के ऐसे कसीदे पढ़े, ऐसे किस्से गढ़े कि अपने भाइयों के खून से हाथ रंगने वाला औरंगजेब भी शर्मा जाए। मणिशंकर अय्यर ने मुगलों की धार्मिक सहिष्णुता का ऐसा जाप किया कि सैकड़ों मंदिरों को तोड़ने का दोषी बाबर भी हैरान हो जाए। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासन की जमकर तारीफ की, कहा कि उनके शासन में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं था, हिंदू धर्म में कोई दखल नहीं था। अब सवाल उठता है कि मुगलिया सल्तनत इतनी ही महान थी तो छत्रपति शिवाजी महाराज किससे लड़ रहे थे? राणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप किसके अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे थे? गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करने का आदेश किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे किस लिए दीवारों में चुनवा दिए गए थे? और देश में सैकड़ों धार्मिक स्थान, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर भी था, किसके आदेश पर तोड़े गए थे? क्या मणिशंकर अय्यर देश की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदुत्व से नफरत में, मुगलिया मोहब्बत में किस तरह से नजर आ रहे हैं, या फिर इतिहास का एक अलग ही पाठ एक बार फिर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि हिंदुत्व के अपमान में क्या कांग्रेसी मैदान में है? जी हां, कौन किससे ज्यादा हिंदुत्व पर हमला कर सकता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मणिशंकर ही ऐसे बयान दे रहे हो। हिंदुत्व को हिकारत से देखने वाले कई नाम सामने आ चुके हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस कुनबा किसी खास योजना के तहत ऐसा कर रहा है। देश की राजनीति में कितने मुद्दे हैं, विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कितने ही सवाल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के कर्णधार कभी जय श्री राम बोलने वालों पर उल जलूल बोलते हैं, कभी हिंदुत्व और हिंदू पर अपनी पॉलिटिकल पाठशाला शुरू कर देते हैं। हिंदुत्व को लेकर बोको हरम तक पहुंच जाते हैं, मुगलों की महानता के किस्से बताए जाते हैं, किताब लेकर आ जाते हैं, खुद सांप्रदायिक मुद्दे उठाते हैं और आरोप बीजेपी पर भी लगाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेसी कुनबा हिंदुत्व के अपमान में मैदान में कूद पड़ा है? खुद राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या करते हैं, दोनों को अलग बताते हैं। सलमान खुर्शीद विवादित किताब लाते हैं, दिग्विजय सिंह बार बार हिंदू धर्म पर बयानबाजी करते हैं, राशिद अल्वी जय श्री राम बोलने वालों को ही राक्षस कह देते हैं, निशाचर कहते हैं। और अब मणिशंकर अय्यर, क्या कांग्रेस नेता जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाला दल कैसे देश के बहुसंख्यकों की आस्था, विश्वास और मान्यताओं पर ऐसे आघात कर सकता है? यह काम कांग्रेस अनायास या अनजाने में करते नजर नहीं आ रही है। इस काम में पूरी एकजुटता दिखती है। आखिर क्यों कांग्रेस हिंदुत्व पर सामूहिक हमला बोलने पर आमादा है? आज महाभारत में मैं सीधे पूछ रही हूं कि तुष्टीकरण के लिए, जी हां, तुष्टीकरण के लिए मुगलों की शरण है क्या? क्या सिर्फ चुनाव आते ही मणिशंकर अय्यर बोल उठते हैं और उनके बोल हमेशा सियासी, सांप्रदायिक और हिंदू मुसलमान वाले होते हैं? क्या कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए मुगलों की शरण में जा पहुंची है? मणिशंकर की मुगलिया मोहब्बत के पीछे कांग्रेस का सियासी एजेंडा है। पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगे। कांग्रेस नेताओं के बयान अक्सर कांग्रेस को सवालों में ले आते हैं, कांग्रेस के तमाम फैसले कांग्रेस को सवालों में ले आते हैं। देश के संसाधनों पर पहला हक एक खास वर्ग का बताना, कभी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी लाना, क्या यह कांग्रेस का तुष्टीकरण नहीं है? जो कांग्रेस मुगलों की तारीफ में दल बल के साथ उतर आती है, बाबर, औरंगजेब के किस्से सुनाती है, वो कभी महाराणा संग्राम सिंह की बात क्यों नहीं करती है? महाराणा प्रताप के संघर्ष पर बयान क्यों नहीं देती है? छत्रपति शिवाजी महाराज की महान गाथा का जिक्र करती क्यों नजर नहीं आती है? चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा क्यों नहीं सुनाती है? अशोक की महानता की बात करनी क्यों नहीं हमें दिखती है? पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल, महाराजा सुहेलदेव, राजा पोरस
दाहिर सेन का जिक्र क्यों नहीं करती है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये मुगल नहीं थे? उल्टे इनका संघर्ष मुगलों, विदेशी आक्रांताओं से था। भारत पर आक्रमण करने वालों, भारत को लूटने वालों किस तरह से अताताइयों के खिलाफ रहा है। आखिर क्यों कांग्रेस की दौड़ सिर्फ मुगलों तक रही है? यह तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? क्या यह कांग्रेस की सियासी मजबूरी है? क्या कांग्रेस एक वोट बैंक को पक्का करने के लिए ऐसा कर रही है? मणिशंकर ने सिर्फ मुगलों की तारीफ नहीं की, जिन्ना को भी जिन्ना जी कहकर संबोधित किया है। जी हां, और बयान दिया कि उन्होंने तो सिर्फ हक मांगा था, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। मतलब मणिशंकर की नजर में जिन्ना सही थे और जिन्ना की मांग खारिज करने वाले गलत थे। मणिशंकर ने जिन्ना पर यह बयान नेहरू जयंती पर दिया। तो यह भी बताएं कि आखिर मणिशंकर किसे गलत ठहराने की कोशिश कर रहे थे? यह बड़ा सवाल है। और सवाल आज महाभारत में यह कि 80% का मसला बीजेपी पर हमला। मणिशंकर अय्यर मुगलों के गुण गा रहे हैं, जिन्ना को सही ठहरा रहे हैं और सवाल सरकार पर उठा रहे हैं। उनका दावा था कि सरकार को 80% लोगों की चिंता है। उन्होंने दावा किया कि सत्ता में बैठे लोग केवल हिंदुत्व को मानते हैं, जो हिंदू हैं सिर्फ उन्हें ही भारतीय मानते हैं। यह सवाल वो मणिशंकर उठा रहे थे जिनकी पार्टी के तुष्टीकरण के किस्से अभी तक जारी हैं। बार बार एक धर्म की मान्यताओं को निशाना बनाने वाली पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार 80% पर ही ध्यान देती है। क्या ये सही है? आप खुद सोचिए और खुद पूछिए खुद से। सवाल उठता है, आखिर सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए थी या फिर किसी एक धर्म के लिए? क्या सरकार धर्म देखकर बहुसंख्यकों को योजनाओं का फायदा पहुंचाती है या फिर ये कांग्रेस का शिगुफा है? असल में देखा जाए तो सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय होता है। मणिशंकर को बहुसंख्यक मंत्रालय कहां से नजर आ गया? आज महाभारत में सवाल यह। मुगलों ने इस देश को अपना बनाया और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ, मुसलमान बना दिया। अरे देखिए, मणिशंकर अय्यर एक उल्टी धारा बहा रहे हैं। यहाँ 80% हिंदू और 14% मुसलमान। बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। इनको कुछ करना या देना, इसका ये बनता है तुष्टीकरण। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता के साथ एक अन्याय कर रही है और इन्हें नीचा दिखाने का काम है। घृणा के आधार पर वो अपनी राजनीति को चलाते हैं। इनको नफरत है बहुसंख्यक समाज से, इनको नफरत है हिंदू धर्म और हिंदुत्व। और मैं महाभारत की शुरुआत करूं अपने मेहमानों से, आपका परिचय कराऊं उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूं। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी का हमला, बीजेपी का पलटवार। हिंदू धर्म से नफरत करते हैं कांग्रेस के नेता। जी हां, राहुल गांधी के नक्शे कदम पर कांग्रेस के नेता चल रहे हैं। राहुल के कहने पर हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का यह बड़ा हमला है। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद बीजेपी का पलटवार सामने आया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से बीजेपी का कहना है कि राहुल के नक्शे कदम पर चल रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल के नक्शे कदम पर चल रही है कांग्रेस पार्टी। ये बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी पर हमला बीजेपी की तरफ से, पलटवार। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मैं अपने मेहमानों के पास जा रही हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिस्टोरियन पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर कपिल कुमार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट शिराज कुरैशी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता केवल ढींगरा और इत्तेहाद सोसाइटी के अध्यक्ष मासूद फयाज हाशमी और पॉलिटिकल एनालिस्ट वरुण पुरोहित कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर लेती हूं हाशमी साहब आपके साथ इसलिए शुरुआत कर रही हूं लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले में गुरु प्रकाश जी पलटवार आप लोगों की तरफ से भी आया है। केवल ढींगरा जी, पहले आपके पास आ जाती हूँ, हाशमी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि ये पूरा मामला कांग्रेस से जुड़ा हुआ और राजनीतिक है, मुझे ये बताइए केवल ढींगरा जी, एक होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा बयान दे और हिंदुओं पर किस तरह से बहुसंख्यक होने का किस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि बहुसंख्यक है, उन्हीं का फायदा देख रही है ये सरकार और किसी पर ध्यान नहीं दे रही है। ये सच है क्या? देखिए, आरएसएस के और बीजेपी के कुछ लोगों का काम ही यही है।
ये क्या करते हैं कि हर आदमी को धर्मों में बांटते हैं, और जिस तरह से अंग्रेज करते थे हम पहले, बांटो और राज करो, इनका काम ही यही है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम फैलाया जाए और आपस में धर्मों में सारे धर्मों को बांट दिया जाए और ग्रुपिज्म करके वोट लिया जाए। नहीं, मणिशंकर अय्यर बीजेपी के थे। मैं बता रहा हूँ ना, मणिशंकर अय्यर बीजेपी के, मुझे पता नहीं था। कोई भी आ भी भरे, सर मणिशंकर अय्यर बीजेपी के नेता हैं क्या? भरे तो हम हो जाते हैं बदनाम, क्योंकि अरे केवल ढींगरा जी, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं नफरत फैलाते हैं अपने बयानों से, मुझे बताइए मणिशंकर अय्यर बीजेपी के हैं क्या? दूसरी तरफ लेके जाने के लिए ये लोग लगे रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर कोई बंदा कोई कुछ भी बात कर दे, उसका मतलब बीजेपी हिंदू हो गया, उसका मतलब ग्रुपों में बांटना शुरू हो गया, तभी बीजेपी के बयान आने शुरू हो जाते हैं, तभी कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश करने लगते हैं, तभी ये सोचते हैं कि किस तरह से पूरे देश को धर्मों में बांटा जाए। ये तरीका भाई केवल जी, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा रही हूँ, मणिशंकर अय्यर क्या बीजेपी के नेता है? आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरी बात मैं कह रही हूँ, हिंदुत्व पर विलाप करना, हिंदुत्व पर हमला करना, और वहीं साथ में मुगल इतिहास को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलना। मैं प्रोफेसर कुमार से तो पूछूंगी कि मुगल इतिहास क्या है, वो तो हिस्टोरियन भी है, लेकिन गुरु प्रकाश जी, आप लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं वो मुगल राज को? कह रहे हैं कि मुगलों ने अपना माना इस देश को, मुगलों ने अपना माना, अपना समझकर इस देश पर राज किया, कोई अत्याचार नहीं किया, किसी तरह का कोई मारपीट, कोई अत्याचार हुआ ही नहीं मुगल शासन में। देखिए सुचारिता, एक पैटर्न है और इस पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। सलमान खुर्शीद हो, दिग्विजय सिंह हो, पी चिदम्बरम हो, राशिद अलवी हो, ये कांग्रेस के कोई जिला और मंडल स्तर के नेता नहीं हैं, ये कांग्रेस के नीति निर्धारक हैं, ये लोग कांग्रेस के डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हैं, और जब ये कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी का थॉट प्रोसेस, कांग्रेस पार्टी का इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट रिफ्लेक्ट होता है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, देश के 100 करोड़ हिंदुओं के स्वाभिमान के साथ कोई मजाक कर सकता है क्या? हिंदुत्व की तुलना आप करते हैं। सलमान खुर्शीद जी पूर्व में विदेश मंत्री रहे हैं, मणिशंकर अय्यर पूर्व में विदेश मंत्री रहे हैं, शशि थरूर पूर्व में विदेश मंत्री रहे हैं। ये पाकिस्तान की धरती पर जाते हैं और भारत के लोकतंत्र पे सवाल खड़ा करते हैं, हिंदुओं पे सवाल खड़ा करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, और आपने सही कहा था अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, 2007 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या कहा था उन्होंने कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मैं खुली चुनौती देता हूं और यह बोलता हूं कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के गरीबों का है, देश के वंचितों का है, देश के दलितों का है, देश की महिलाओं का है। किस प्रकार की सोच रखते हैं? सेटनिक वर्सेस जो सलमान रुश्दी की किताब आई थी, उसकी पूरे दुनिया में कहीं बैन नहीं किया गया था, मौलवियों के, मौलानाओं के दबाव में सिर्फ हिंदुस्तान में बैन किया गया था। शाहबानो जजमेंट भूल गए हैं क्या? शाहबानो जजमेंट में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस देने की बात की गई थी। उस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के खिलाफ में सदन में कानून कौन लेकर के आया था? यही कांग्रेस की सरकार थी। जब जब चुनाव आता है सुचारिता, तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, दंगा भड़काऊ राजनीति के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, हम बात कर रहे हैं रोजगार की, हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो कांग्रेस के नेता जानबूझ के हिंदू मुस्लिम, जानबूझ के जात पात, देखिए ये उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो सांगठनिक सोच है वो हिंदू विरोधी है। मैं प्रोफेसर कुमार वरुण पुरोहित जी के पास आ रही हूं, उसके पहले सुनिए केवल ढींगरा जी आप जवाब देंगे, लेकिन वरुण पुरोहित जी मुझे ये बताइए कि 80% लोगों को ही भारतीय मानते हैं, 80% लोगों को ही भारतीय मानती है ये सरकार, बाकी लोगों को नहीं मानती है। यानी कि जो योजनाएं लागू कर रही है, जो एक्सप्रेसवे बन रहा है या फिर कोई भी योजना है, उसमें ये कहा जाता है सिर्फ हिंदुओं की है। ये मुझे खुलकर बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप तो बोल देते हैं। सुचारिता जी, हिंदुस्तान में वर्तमान में जितना हिंदुस्तान का देखिए विकास की बात करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वर्तमान में कांग्रेस, मैंने हमेशा आपको डिबेट में कहा कांग्रेस के दो पक्ष हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले का, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद का, दो फेजेज हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के फेजेज में ये बातें जो आ रही हैं उनके फेजेज से उतर के आई हैं, उसी टाइम ये नेता सब डेवलप हुए हैं। हालांकि सब विद्वान है। कौन सा फेज बेहतर था, उनके पहले वाला या उनके बाद वाला, ये तो बता दीजिए बेहतर कौन सा था? मैंने आपको कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से जो पहले का फेज था वो बेहतर था,
मैं हमेशा कहा, उनकी आर्थिक नीतियों का भी मैं आलोचक रहा, लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस करके कांग्रेस को आप जो कांग्रेस खाली 4 नेता ही नहीं होते, वर्कर भी होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं। कांग्रेस के 99% लोग इन बातों से इत्तेफाक रखें नहीं रखें, ये 5, 7, 10 सर ये बहुत बड़ी बात आपने कही है आज की कांग्रेस सिर्फ 4 नेता नहीं है, ये आपने बहुत बड़ी बात है, तो अपना ही अलग डिबेट है ये डिबेट का एक अलग ही मुद्दा है कि कांग्रेस क्या 4 नेता है या फिर उससे ज्यादा है, क्योंकि जो दिखता है वो ऐसा ही दिखता है, 4 नेता, बाकी कौन है ये पता नहीं चलता है। लेकिन प्रोफेसर कुमार, मैं एक चीज, जी वरुण जी बात पूरी करिए, फिर मैं प्रोफेसर कुमार के पास जाऊंगी, बोलिए। मैं कहना चाह रहा था, पॉलिटिकल कन्वीनियंस हो गई है आज, अगर बीजेपी को भी चाहिए तो ये जिन्ना की मजार पे चले जाते हैं, और कांग्रेस में जिन लोगों ने इस समय कब्जा किया है वो नेता चाहते हैं तो इस प्रकार के बयान दे देते हैं। आक्रांता नहीं थे, मुगलों ने कोई अत्याचार नहीं किया, मैं पॉइंट पर आ रही हूं। मणिशंकर अय्यर बखान कर रहे हैं मुगलों का कि वो कोई आक्रांता नहीं थे, उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया, किसी तरह का कोई धर्म परिवर्तन और फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ, ये वो कहते हैं। आपको लगता है वो सही इतिहास पढ़ा रहे हैं? देखिए, इतिहास आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, हिस्ट्री बुक्स में भी विद्वान है, और जेपी नड्डा जी ये सब भी उन्हीं स्कूल कॉलेज से पढ़े हुए हैं जहां से मणिशंकर जी पढ़े हुए हैं, बीजेपी के नेता भी पढ़े हुए, ये भी पढ़े हुए हैं। अब इनकी सोच का अंतर है सबका, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से ही मैं मुद्दे पर बात कर रही हूँ। सर मुगल आक्रांता थे कि नहीं थे? फिर मैं प्रोफेसर कुमार के पास जाऊं क्योंकि वो बताएंगे। भाई बचपन से आपने, मैंने यही पढ़ा है, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास, हम तो खुद राजस्थान को बिलोंग करते हैं, हमने तो बचपन से, हमारे पिताजी बड़े कांग्रेस के नेता थे, हमने ये सब चीजें पढ़ी। लेकिन आप मुझे वो सब बता रहे जो आपने बचपन से पढ़ा, मैंने आपसे पूछा कि मुगल आक्रांता थे कि नहीं, ये नहीं पढ़ा आपने, ये बताइए ना। आप इतनी, आपकी उम्र हो गई, आप मुगल आक्रांता मानते कि नहीं मानते? मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि वो उनका बखान कर रहे हैं, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। देखिए, मणिशंकर जी का आधिकारिक बयान कांग्रेस का बयान नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो आक्रांता, आपने, मैंने खुद नहीं पढ़ा है आक्रांता थे हिस्ट्री बुक्स में, इसमें पूछने की बात ही नहीं। कांग्रेस के राज में हिस्ट्री बुक्स बनी थी, एनसीईआरटी की किताबों में वही लिखा हुआ था। आप डिबेट पे पैनलिस्ट हैं, तो आप बताइए ना, आपका कोई बयान है, कोई विचार है, मुगल आक्रांता थे कि नहीं थे? प्रोफेसर कुमार से मैं बेहतर बताएंगे। मैंने तो बोलना नहीं चाह रहे अपने मुंह से। एक मिनट प्रोफेसर कुमार। नहीं, क्यों नहीं बोलना चाह रहा, मैं तो पंडित आदमी हूँ, कट्टर आदमी हूँ, मैं तो खुद बीजेपी और मेरे में रात दिन का डिफरेंस है। सर आप बोल नहीं रहे खुल के। प्रोफेसर कुमार एक मिनट। नहीं, खुल के बोल रहा हूँ, पढ़ा है मुगल प्रोफेसर कुमार, हमको तो पढ़ा है, ये मुगल आक्रांता थे, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है। प्रोफेसर कुमार आपको मेरी आवाज आ रही है? पढ़े हुए, उसमें पढ़ा है, कांग्रेस के राज की किताबों में पढ़ा है। सुचारिता जी, मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूं कि मैं कहां से शुरू करूं जी। मैं इतिहास में शुरू करूं या इनके वक्तव्य लेके इतिहास में जाऊं? तो सबसे पहले तो मैं मणिशंकर जी को एक बात बता दूं कि बाबरनामा का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में भी हो चुका है। हाँ। उसे पढ़ लें जरा सा। उसके बाद बरौनी का जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे लिखी हुई किताब, जरा उसको भी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो चुका है, पढ़ लें उसको। उसके बाद मनोची इटालियन ट्रेवलर है, उसको भी पढ़ लें, औरंगजेब के टाइम पे। बर्नियर जो है उसकी किताब भी अंग्रेजी में मौजूद है, उसको भी पढ़ लें। और जब इनको पढ़ लें तो उसके बाद में बयान दें। और मैं ये मानता हूं कि इन्होंने ये सब किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये बोलते हैं और ये अपने आप को सेकुलर 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 बखान जो कांग्रेस करती है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 1916 के अंदर मुस्लिम लीग से पैक्ट लखनऊ में किसने किया था? किस बात को लेके किया था कि मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग होंगी चुनाव की? क्या वो सेकुलरिज्म था? खिलाफत मूवमेंट को 1920-21 में खलीफा को सपोर्ट देना, क्या वो सेकुलरिज्म था? और देश का विभाजन धर्म के ऊपर एक्सेप्ट करना, क्या वो सेकुलरिज्म था? और अभी एक महोदय कह रहे थे कि अंग्रेजों की नीति थी कि डिवाइड एंड रूल की नीति थी कि बंटवा करके राज करो। श्रीमान जी, कितने उदाहरण मैं आपको दे दूं। आपके नेताओं ने 47 के बाद जो नीति अपनाई, वो नीति थी रूल एंड डिवाइड, राज करो और बांटो, जिस नीति को आज कांग्रेस अपना रही है। मेरा यह मानना है आज कि बजाय इसको मानने के कि ठीक है उस समय जो जातियां हुई, जो गजवा हिंद उस समय बात की गई, उस समय का बर्बरता थी। आप मानिए कि उस समय की बर्बरता थी, आज हमें उसकी जरूरत नहीं है। और एक बात मैं और पूछना चाहता हूं मणिशंकर अय्यर जी,
इनको मुगल याद आते हैं, इन लोगों को जिन्ना याद आता है, इन लोगों को अजीम उल्लाह का भी याद नहीं आता जो नाना साहब के साथ मिलकर लड़े थे, इनको अशफाक उल्लाह क्रांतिकारी याद नहीं आता, इनको वो मुसलमान याद नहीं आते जो आजाद हिंद फौज में नेताजी के साथ थे, देश के लिए लड़े थे, इनको मकबूल शेरवानी याद नहीं आता, कश्मीर का वो 19 साल का लड़का जिसने 2 दिन तक पाकिस्तान की फौजों को रखा था, इनको अब्दुल हामिद याद नहीं आता। ये क्यों चुन चुन करके जिन्ना का नाम लाते हैं, क्यों चुन चुन के मुगलों का नाम लाते हैं जो राष्ट्रवादी थे, उनके नाम ही याद नहीं आते किसी को, क्योंकि ये लोग बंटवाने में लगे हुए हैं। और 47 के बाद से इन्होंने भारत के मुसलमान को ये डरा करके रखा कि तुम अगर हमको वोट नहीं दोगे तो तुमको हिंदू मार देगा। अब ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान को ये डर दिखाते हैं, ये बताकर। सुजारिता जी जी बोलिए कंप्लीट करिए। एक मिनट सुजारिता जी, एक मिनट और बोलने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। ये कल का लड़का जो कभी कॉलेज भी नहीं गया, जिसको पढ़ाने 3 लेफ्टिस्ट घर पे आते थे, वो हमको परिभाषा दे रहा है हिंदू और हिंदुत्व की, जिसको भाषा तक नहीं मालूम कि हिंदुत्व क्या है, संस्कृत में हिंदुत्व का मतलब क्या है। हिंदू धन तत्व के जो हिंदुइज्म का सार है वो हिंदुत्व है, और हिंदुइज्म का सार क्या है? सर्वधर्म संभव। लेकिन वो अलग है, हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। इस तरह की परिभाषाओं में बांटते रहो और फिर उसके बाद मुगलों की तारीफ करो। ओम शांति से खत्म होती है। मैं वही कह रही हूँ, ये सब क्या एजेंडा है, क्या तुष्टीकरण की राजनीति का एजेंडा है, और वो बढ़ाते हैं इसे आगे, जिन्हें लगता है कि वोट बैंक इससे आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं हाशमी साहब आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले मैं एक बार बता देती हूँ कि एग्जैक्टली मणिशंकर अय्यर ने कहा क्या क्या। उनके बयान एक बार मैं आपको बता रही हूँ। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा है अपनी मुगलिया मोहब्बत में। उन्होंने कहा कि मुगलों ने धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। जी हाँ, अत्याचार कभी नहीं किया मुगलों ने। उन्होंने कहा कि मुगलों ने जोर जबरदस्ती से कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, यानी कि किसी तरह की जोर जबरदस्ती मुगल राज में नहीं हुई। उन्होंने कहा मुगलों पर अत्याचार के गलत आरोप लगाए जाते हैं, यानी कि जो लोग कहते हैं कि वो आक्रांता थे, जो लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने अत्याचार किए, वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कराया जाता तो आज आंकड़े उल्टे होते, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर धर्म परिवर्तन होता तो मुसलमानों की संख्या कहीं ज्यादा होती है। उनका कहना है कि भारत को अपना देश मानते थे मुगल, अंग्रेजों की तरह नहीं थे, वो अपना देश मानते थे। और उन्होंने कहा सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ 80% लोगों की चिंता है। गुरु प्रकाश जी, सीधा सीधा उन्होंने आरोप आप पर लगाया, आपकी पार्टी पर लगाया है कि 80% लोगों की चिंता थी। और बाबर की तारीफ में उन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के धर्म में हस्तक्षेप न करने का दावा किया उन्होंने कहा कि बाबर ने कभी भी किसी तरह से बाकी धर्म के लोगों के धर्म में हस्तक्षेप न करने की बात कही थी। और यही बात आगे बढ़ाकर बाबर शासन कर रहा था यहां हिंदुस्तान में। यह बात मणिशंकर अय्यर ने कही है। अब बड़ी बात कही है। मैं एक बार हाशमी साहब के पास जा रही हूं। हाशमी साहब, उसके बाद कुरैशी साहब आपके साथ। हाशमी साहब और कुरैशी साहब। हाशमी साहब, मुझे ये बताइए कि मणिशंकर अय्यर जो बात बार बार करते हैं, चुनावों से पहले आते हैं और चुनावों के बाद ऐसे बोल कर जाते हैं, जो साफ दिखाता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। क्यों बोलते हैं वो इस तरह की बातें आयन चुनावों से पहले? देखिए सुचारिता, एक तो मैं मणिशंकर का स्पोक पर्सन नहीं हूं, हाँ। लेकिन हाँ, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मणिशंकर वाकई चुनाव से पहले आते हैं और ऐसी कुछ बात बोलते हैं कि जिससे टीवी पर डिबेट शुरू होती है और उसका फायदा बीजेपी को पहुंचता है। तो मैं तो ना उनका पक्ष लेना चाहता, ना उनके विपक्ष में कुछ बोलना चाहता। लेकिन हाँ, हम लोगों ने ये जरूर ऑब्जर्व किया है कि मणिशंकर अय्यर जब बीजेपी को जरूरत पड़ती है, बीजेपी कमजोर नजर आती है, वो कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं और बीजेपी को ताकत मिल जाती है। जहां तक मुगलों की बात है, मैंने इससे पहले आपके चैनल पे भी और दूसरे चैनल्स पे भी ये बात कही है कि हम मुगलों को अपना उपज मानते हैं कि वो हमारे बड़े थे या हमारे मजहबी पेशवा थे या हमारे मजहबी रहनुमा थे। मैंने इससे पहले भी ये कहा है कि मुगल जो थे वो शासक थे, उनको मतलब मुस्लिम शासक भी कहना गलत होगा, मुगल शासक थे। अब शासक तो जिस तरह से भी शासन करना चाहता है वो शासन करता है, उसे चाहे लूटपाट करनी पड़े, चाहे कत्लो गारतगरी करनी पड़े, चाहे किसी का खून आबरूरेजी करनी पड़े, वो सारे काम ये करते हैं। तो हम कोई मुगलों का हिंदुस्तान में एक मिसाल आप दे दीजिए
कि हिंदुस्तान के किसी जिम्मेदार शहरी ने, भारत के किसी जिम्मेदार शहरी ने जो भारत में अपनी चॉइस से रहा हो, उसने जिन्ना की तारीफ की हो, उसने मुगलों की तारीफ की हो। हमारा मुगलों से, और हम तो अतीत में जीना ही नहीं चाहते, हम तो वर्तमान में और भविष्य में जीना चाहते हैं। सर, पर हम ये चाहते हैं कि जो अतीत में हुआ इतिहास जो पढ़ते हैं, नहीं कर रहे। इतिहास पढ़ते हैं और क्या इतिहास पढ़ाया जा रहा है, क्या वो जरूरी नहीं है? तो वर्तमान के हाथ में है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ। आज बिल्कुल सही कहा आपने, आज की तारीख में, वर्तमान के हाथ में है, लेकिन वर्तमान क्या इतिहास पढ़ा रहा है, क्या जरूरी नहीं है? पहले मैं कुरैशी साहब आपके पास आऊँ उससे पहले 1 मिनट, गुरु प्रकाश जी जरा ये बता दीजिए, भाई मणिशंकर अय्यर बीजेपी के हैं, ये हमें पता ही नहीं था। पढ़ा रहा है वो तो आपके प्रवक्ता है, आप ही को फायदा पहुंचा रहे हैं। गुरु प्रकाश जी। सुचारिता जी, मैं एक एनालिसिस दूंगा इसमें जी। असंवेदनशील, हाँ। किसी प्रकार का कोई विवेक नहीं है, किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेगी। इसलिए इस प्रकार का जो आपका ये बेबुनियाद आरोप है, हाँ। इसको आप अपने पास रखिए। मणिशंकर अय्यर जी, आपको मुबारक है। मैं अपना समय का 1 मिनट भी मणिशंकर अय्यर जी पे और उनके बोले गए शब्दों पर बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सुचारिता, हमें समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस वही पार्टी है, जब 1950 के दशक में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होना था तो महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया था, हाँ। लेकिन नेहरू ने विरोध किया था। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सांगठनिक सोच ये है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लीगल स्टेटस देते हैं। गुरु प्रकाश जी, बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई मैं अपने दर्शकों को एक बार बता देती हूँ, उसको जायज ठहराते हैं। जी, एक बार बड़ी खबर मैं बता देती हूँ। सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान आया है। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि मेरी पार्टी ने मेरी बात का समर्थन किया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि आगजनी ने मेरी बात सही साबित कर दी। खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से की थी। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमला मुझ पर नहीं, हिंदू धर्म पर है, और ऐसे लोगों का हिंदू धर्म से लेना देना नहीं। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि मेरी पार्टी ने मेरी बात का समर्थन किया है, वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। यानी जो बातें सलमान खुर्शीद ने कही, वो बातें पार्टी ने भी उसी तरह से आगे बढ़ाई हैं। ये सलमान खुर्शीद का कहना है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। सलमान खुर्शीद, जिन्होंने अपनी किताब में हिंदुत्व को लेकर जो कुछ लिखा, उस पर राहुल गांधी का भी बयान आया था, और उसके बाद अब सलमान खुर्शीद का ये बयान आया है कि मेरी बातों का समर्थन मेरी पार्टी ने किया है, यानी कि मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी हुई है। सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान आ रहा है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मेरी पार्टी ने मेरी बात का समर्थन किया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। सलमान खुर्शीद, जिन्होंने कहा कि उनके घर पर नैनीताल में हमला हुआ है, और उन्होंने कहा ये देख लीजिए ये हमला करने वाले कौन है, मेरी बात सच साबित हो रही है, कह रहे हैं सलमान खुर्शीद। मैं प्रोफेसर कुमार और कुरैशी साहब आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार अपने दर्शकों को दिखा देती हूं क्या ये एक हिंदू विरोधी टूल किट है। मैं क्यों कहती हूं? राहुल गांधी कह रहे हैं हमें हिंदुत्व की जरूरत नहीं है। वो सीधे ये भी बताते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है और हमें हिंदुत्व की जरूरत नहीं है। वहीं सलमान खुर्शीद ने क्या कहा? उन्होंने हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से की थी, यानी कि आतंकवादी संगठन से तुलना हिंदुत्व की। वहीं दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं? हिंदुत्व का हिंदू से संबंध नहीं है। वो भी हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर रहे हो, कह रहे हिंदू से कोई संबंध नहीं है हिंदुत्व का। और वहीं राशिद अल्वी ने कहा जय श्री राम बोलने वाले निशाचर हैं, राक्षस हैं। ये बयान राशिद अल्वी का आया। और वहीं मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने आज बड़े गर्व से, माफ कीजिएगा कल बड़े गर्व से, यानी कि बाल दिवस पर वो बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा मुगलों ने हिंदुओं पर अत्याचार कभी नहीं किए। अब मैं इसी बात पर आ रही हूं, जो बात वो कहते हैं कि मुगलों ने कोई अत्याचार नहीं किए हैं, मुगलों ने कभी भी किसी तरह से कोई अत्याचार नहीं किए। मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं, कुरैशी साहब, शिराज कुरैशी साहब आपके पास आ रही हूं, मुझे बताइए कि क्या माने? मुगलों को आक्रांता मानते थे, आप बताइए मुझे क्या माने, फिर मैं हाशमी साहब से भी पूछूं यही सवाल। जी जी सुचित्रा जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं मणिशंकर अय्यर जी के बयान का बिल्कुल घोर विरोध करता हूं, क्योंकि बिल्कुल हिंदुओं पे जो अत्याचार की सीमा रही वो निश्चित रूप से रही, और वो इतिहास के तथ्य बताते हैं, हम लोग नहीं बताते। अब मणिशंकर जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए सारी साजिशें रखते हैं। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आज की डिबेट है दो धुरियों पे घूम रही है कि क्या भाजपा यानी आज की केंद्र सरकार 80% लोगों के लिए काम कर रही है, तो मेरा कहना है बिल्कुल नहीं। भाजपा की सरकार सभी के लिए काम कर रही है। आज के डेट में भारत में जो योजनाएं लागू हो रही है वो सभी लोगों के लिए लागू हो रही है। और रहा सवाल दूसरा, जिससे ये लोग बिलक रहे हैं, वो बिलक पे जो जलन है वो ये है कि आज जो भाजपा का शासन है, केंद्र का शासन है, वो इतना सुचारू रूप से चल रहा है कि उन्हें मुसलमानों को बरगलाने का कोई मौका नहीं मिल रहा है।
और उस मौके को वो भुला नहीं ठीक पा है। रहे हैं। तो आज उनने ये बयान छोड़ दिया। आज एक बात बताइए, बाबर ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो भाई वो तो कह रहे हैं कि हिंदुओं के बाबर पक्ष में रहा? ने ये हिदायत दी थी अपने बेटे को भी, हाँ। हुमायूं को भी और बाकी लोगों को भी कि किसी तरह से Yes, कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा और जो लोग हैं नहीं, मूल नहीं, निवासी हैं उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। अब मैं इतिहास बिल्कुल ऐसा नहीं। क्योंकि हाशमी साहब ने कहा कि वर्तमान ही इतिहास की नींव रखता है, तो मुझे ये बताइए ना कि क्या इतिहास पढ़ा है भाई हाशमी साहब, बिल्कुल। क्या बताएं फिर? इनने गलत इतिहास पढ़ा है। और आक्रांता इनने थे हमेशा नहीं से थे, ये कोशिश बताइए की है। जरा आप वही सवाल जो मैंने वरुण से सुचरिता, पूछा। देखिए मैंने जी। आपको बताया पहले कि मैं मुगलों का प्रोफेसर कुमार हम मुगलों के पक्षपात नहीं कर रहे हैं हम मुगलों के साथ, लेकिन मुगलों पर ये इल्जाम लगाना कि मुगलों ने हिंदुस्तान के अंदर लोगों को ऊपर जुल्म किया, हाँ। भारत के लोगों को मारा, भारत की लड़कियों की आबरूरेजी की, ये बिल्कुल गलत बात है। ये आज का ये जो गलत बात वर्तमान है। जिन लोगों के हाथ कोई में वर्तमान अत्याचार है नहीं वो किया ऐसा मुगलों अतीत ने। लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सुचरिता जी, बिल्कुल एक गलत मिनट बात बिल्कुल गलत है। बल्कि आज के जो शासक हैं सुचरिता जी, हमारे एक मिनट हिंदुस्तान के अंदर, हाँ। और ये जो अभी सिराज साहब कह रहे थे, मैं भी इनकी बात मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 80% लोगों के लिए काम नहीं कर सर रही। मुझे ये बताइए, ये जो जजिया जैसे कर थे, 20-22% मुसलमानों के ये लिए टैक्स काम कर लगाए रही गए, है। ये किस पर लगाए गए थे सर? भारतीय ये जनता इतिहास पार्टी का की हिस्सा है कि कोशिश नहीं ये, है? मेरी मुझे बात बता सुन लीजिए दीजिए आप, जरा। मेरी नहीं, बात नहीं, सुन एक लीजिए। मिनट हाशमी साहब, भारतीय जजिया जनता कर के बारे पार्टी में, की टैक्स कोशिश के ये बारे है में तो कि मैं हिंदुस्तान के अंदर मुझे लगता है इतिहास की किताबों में हम सब ने पढ़ा था, ये किस पर लगाए गए थे? मुझे मैं पूछ रही हूँ बस, फिर प्रोफेसर कुमार के पास जाऊंगा। सुचरिता जी, झूठ, गलत, बिल्कुल गलत है। झूठ है। वो कपिल गलत कुमार है। जैसे लोग हैं इतिहास गुरु लिखने तेग वाले, बहादुर साहब की जो हत्या। झूठ लिखना जानते झूठ हैं। है। आरएसएस गुरु तेग जो बहादुर आरएसएस के जी। जो आरएसएस से कार्यकर्ता बहादुर जी की हैं, हत्या उनका किसने की लिखा हुआ सर? इतिहास है। किसने वो की इतिहास सर? मत पढ़िए। सुचरिता जी, एक अगर मिनट। वो किसने की सर? मैं इतिहास सवाल होता पूछ रही हूँ, तो हाशमी मनीष शंकर साहब। अय्यर ठीक कह रहा है। हाशमी अगर साहब। वो सुचरिता जी, इतिहास एक मिनट होता है तो आज एक मिनट, तस्वीर मैं दूसरी प्रोफेसर होती। कुमार के पास जा रही हूँ। गुरु आज तेग बहादुर जी तस्वीर की दूसरी हत्या होती। किसने की थी अगर सर? इतिहास जो इतिहास आप बता रहे हो हाशमी साहब, और जो यानी कि आपकी सारी कोशिश है, किताबें, जो तो फिर आप- तो और जो भी आप मुझे सिराज कांग्रेस से जैसे सवाल लोगों पूछना को चाहिए दाढ़ी कि ये रखने उस के समय की बावजूद इतिहास की किताबें जब जो उनका इनको राज बता था। रहे हो, आज इस तरह के मुसलमान होते। मैं आपसे हाशमी साहब दो सवाल पूछ रही हूँ। सुचरिता, पहली बात अगर सुन लीजिए, एक इतिहास मिनट में प्रोफेसर कुमार, उसके बाद में जा रही हूँ आपके पास। ऐसा एक मिनट होता सुन है। लीजिए आज मुझसे, हिंदुस्तान हाशमी में साहब, वसीम रिजवी, हाशमी मुख्तार साहब, अब्बास जजिया कर नकवी था कि नहीं और था? ये मैंने सिराज आपसे कुरैशी पूछा। जी, जैसे एक मिनट मुसलमानों मुझे को- बताइए ना सर, हाशमी साहब, जजिया कर नहीं था, ये गलत इतिहास है, ये गलत इतिहास है, ये कभी हुआ ही नहीं। अलग से अलग धर्म के लोगों के लिए एक अलग टैक्स लगाया गया, बिल्कुल। ये गलत है, ये इतिहास नहीं है। जितना जो नहीं, बिल्कुल 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 गलत है, ये बिल्कुल गलत है, झूठ ठीक है। तो यानी कि ऐसा कांग्रेस के कोई शासन साबित में नहीं जो कर किताबों सकता, में ये बातें बिल्कुल लिखी झूठ है। गई वो गलत पढ़ाई बिल्कुल जा रही झूठ थी, है। वो गलत पढ़ाई जा रही थी, जजिया टैक्स लगाया नहीं गया कभी। दूसरी बिल्कुल। बात पूछ तो रही हूँ आपसे, RSS गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या किसने की? आरएसएस तो कांग्रेस की मैं देन आपसे है पूछ रही हूँ, मैडम। बताइए। अरे सुचरिता जी, और आरएसएस तो गुरु कांग्रेस की गोविंद देन सिंह जी है। की हत्या, आप बोल नहीं रहे कांग्रेस सर, का सवाल यही मेरा तो स्पष्ट है। दोहरा आप बोलना नहीं चेहरा चाहते। है। दोगला रवैया है गुरु कांग्रेस गोविंद का। सिंह जी, मैं मैं पूछ रही बिल्कुल, हूँ, देखिए मैं किसने बिल्कुल की? साफ बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस का किसने दोगला की? रवैया है, सर दोगला आपने चेहरा है। इतिहास पढ़ा एक नहीं है तरफ या तो फिर आप उसने बोलना नहीं चाह रहे, RSS क्योंकि को- आपके बोलने से RSS को बात सिद्ध प्रोपेगेट हो किया। जाएगी, आपके बोलने से बात सिद्ध हो जाएगी। प्रोफेसर कुमार, सुचरिता प्रोफेसर जी, कुमार, नहीं मैं आप बोल नहीं रहा रहे, हूं और आप मैं बच रहे हो। सच्चाई हाशमी बोल रहा साहब, हूं। आप बच के निकलने वालों में से सुचरिता नहीं जी, है। अपनी बात रखने के लिए आप ताल ठोक देते हैं, लेकिन आज जवाब नहीं है तो आप बच कर निकल रहे हैं। प्रोफेसर कुमार, प्रोफेसर कुमार, सुचरिता जी, एक मिनट। प्रोफेसर कुमार, नहीं नहीं नहीं, सुचरिता बच के नहीं जी, निकल रहा। बोलिए प्रोफेसर मैं कुमार। बच के नहीं ये निकल जो रहा। हाशमी मैं- साहब हैं, हाँ। हिंदुस्तान की इनको तारीख इस बात की इनको गवाह है। चुप कराइए ठीक तो है, मैं एक जवाब मिनट, देता एक मिनट। हूं। प्रोफेसर कुमार, एक तो इनको ये बता दीजिए, एक मिनट इनको ये बता दीजिए कि बाबरनामा और अकबरनामा और बरौनी की किताबें जो हैं वो आरएसएस और बीजेपी के बनने से 500 साल पहले लिखी गई थी। फिर इनसे पूछिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ क्यों बनाया था? गुरु बंदा बहादुर कौन थे? सिख धर्म की हिस्ट्री बीजेपी और आरएसएस ने नहीं लिखी है। खालसा अरे पंथ क्यों प्रोफेसर बना साहब, था? वो तो मैंने बताया, शासक इनसे ये पूछिए अपने रिबेलियन को अरे खत्म यार करेंगे, बेकार की बात मारेंगे मत तो करो, कैसे बीच में नहीं मैं था? तुम्हारे हाशमी बीच साहब, में हाशमी नहीं साहब, बोल रहा हूं, मैंने आपसे समझ गए? सवाल पूछा, मैं इतनी प्रोफेसर कुमार से तहजीब पूछ रही हूं। रखिए, एक मिनट कह रहा हूं, रुक इतनी जाइए, तहजीब रखिए हाशमी सर साहब। हम एक एक करके बात करेंगे। देखिए मैं मैं एक एक करके बात करती हूँ, आपसे मेरी बात हुई, अब मैं प्रोफेसर कुमार से पूछ रहा हूँ। आदमी हो आप, ठीक ये है हाशमी साहब प्रोफेसर साहब, आपको एक सेकंड। अच्छे आदमी है आप। प्रोफेसर कुमार, साहब, आपको इन्होंने तो कह दिया इतिहास जजिया कर का है, इतिहास ही जो गलत है, वो पाकिस्तान कभी में पढ़ाया पढ़ाया नहीं जाता गया। है। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सुनिए, जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, हाँ। इनसे ये पूछिए कि औरंगजेब के दरबार में जो रोज नामचा आता था कि आज कितनों का धर्म परिवर्तन किया गया,
उनकी संख्या आती थी, वो रिकॉर्ड अलीगढ़ में ही जाके देख ले, अलीगढ़ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही पड़े हुए हैं। ये मुझको इतिहास ना पढ़ाएं और मेरी एक इतिहास की बात को गलत साबित कर दे। बात रही कांग्रेस की कि कांग्रेस ये क्यों करती है, देखिए बड़ी साफ बात है। नेहरू जी ने खुद कहा था
कि आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट, समझ गए आप? हाँ। और मेरा तो अब ये मानना है, ये जो एक साहब कह रहे थे कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, ये कुछ नहीं है। कांग्रेस को एक परिवार चलाता है, उस परिवार का मुखिया जो बोल देता है, ये सारे के सारे उसी सुर में गाना गाते हैं। और इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं कि अगर कांग्रेस की हिंदुस्तान के संविधान में आस्था होती तो हिंदुस्तान की जनता द्वारा चुनी गई एक सरकार और उस प्रधानमंत्री को हटाने के लिए मणिशंकर जाकर के एक दुश्मन देश से उसकी मदद नहीं मांगते। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि आज के कांग्रेसियों की क्या धारणा है इस देश के बारे में, क्योंकि सत्ता की हवस में इनका दिमाग खराब हो चुका है। कभी ये चीन से समझौता करते हैं, कभी ये पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी आर्मी पे सवाल उठाते हैं। अरे ऐसी सत्ता की क्या हवस है भाई? और मेरा प्रोफेसर कुमार, मेरा सवाल सीधा था, मैंने फिर मुझे हाशमी साहब से जवाब नहीं मिला। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या मुगल आक्रांता नहीं थे? मुगल महान थे, मुगल ने अत्याचार नहीं किया, मुगलों ने कभी अत्याचार नहीं किया। ये वाला पाठ कौन पढ़ा रहा है सर? ये कौन से अध्यापक है जो पाठ इतिहास बता रहे हैं? सुचरिता जी, एक घटना मैं और बता दूं आपको उससे पहले की जी, एक उससे पहले की घटना और बता दूं मैं आपको कि हिंदुस्तान में कमोड कब आया। कमोड हमारे देश की परंपरा नहीं है। हमारे यहां कह रहे हैं कि टॉयलेट बनाओ, ये तुर्क कमोड लेके आए थे हिंदुस्तान में। और जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन से मना किया, ये इन्हीं के रिकॉर्ड्स में है, पर्शियन किताबों में। एक बार हाशमी साहब को कहा गया कि हम तुमसे ठीक है, आप जो बात कर हाशमी साहब मुझे बता दीजिए ना, मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, आक्रांता थे कि नहीं थे? बैल उठवाने का काम आक्रांता थे कि नहीं थे? वरुण पुरोहित जी ने जवाब नहीं दिया, केवल ढींगरा जी ने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, नहीं थे। मतलब आप इतिहास बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने भारत के हिंदुओं के साथ मिलकर भारत के हिंदुओं के साथ मिलकर शासन किया। 40,000 हिंदू भारत के हिंदुओं के साथ मिलकर शासन किया। आप सुनना ही नहीं चाह रहे। वो थे, लेकिन प्रधानमंत्री हुआ तो 6 बार उंगली सेनापति हुआ। मणिशंकर अय्यर के साथ भी खड़ी है पार्टी। आप मौका ही नहीं देते किसी की बात सुनने का। ठीक है, मौका दिया ना सर, बोलिए किसी और को रहे हो। बोलिए केवल जी, बोलिए, आक्रांता थे कि नहीं थे? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर। देखिए, कांग्रेस ही एक सेकुलर पार्टी है इस देश की। ठीक है, एक ही पार्टी है देश की जो सेकुलर पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट सुन लीजिए, बताता हूं कैसे। कांग्रेस पार्टी हिंदू, मैंने आपसे सर सवाल ये पूछा, आक्रांता थे कि नहीं थे? सर आप सब लोग उन सवालों से बचते क्यों? सभी धर्मों के साथ है। खुलकर तो कह दिया नहीं थे। आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। आप वो भी नहीं कर रहे हैं। मैं माफी चाहती हूँ, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। मुझे महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था सर, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप किस तरह से मणिशंकर अय्यर के बयान के साथ पार्टी खड़ी है कि नहीं खड़ी है, ये बात तो कम से कम करिए। आक्रांता थे कि नहीं थे, कम से कम खुलकर तो बोलिए। महाभारत में इतना ही समय था मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद।